अभी हम देखने वाले हैं पैसिव ऑफ क्वेजी वर्ब्स। वैसे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम लोगों ने वॉइस का क्लास तो हमने किया, लेकिन उसमें एक स्पेशल रूल जो है ना क्वेजी वर्ब के बारे में, वो बहुत काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। सर इसको एक बार और स्पष्ट किया जाए। तो स्पेशली ये वीडियोस उन्हीं के लिए है। देखिए, पैसिव ऑफ क्वेजी वर्ब्स होता क्या है। आपने वॉइस को पढ़ा, अच्छे से पढ़े, आप समझे होंगे, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन पैसिव ऑफ क्वेजी वर्ब्स होता क्या है, एक बार फिर से समझिए। पैसिव का मतलब होता है यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना, ये तो सही बात है, ठीक है। लेकिन वॉइस में बनाना किसका है, सिर्फ क्वेजी वर्ब्स का। तो सवाल उठता है कि आखिर क्वेजी वर्ब्स है क्या चीज़। तो देखिए, क्वेजी वर्ब्स हम उसे कहते हैं जिस किसी सेंटेंस में, मतलब अगर कोई भी वाक्य जो होता है एक्टिव वॉइस में लेकिन उसका अर्थ निकलता है पैसिव का, उसे हम कहते हैं क्वेजी वर्ब्स। फिर समझिएगा, जब भी कोई सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में लेकिन अर्थ देता है पैसिव का, तो उसे हम क्वेजी वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं। एग्जांपल दिया है, मेडिसिन टेस्ट बिटर, दवा कड़वी लगती है। ये बनाने पर मत देखिएगा। अभी क्वेजी वर्ब उसे कहते हैं जो एक्टिव वॉइस में होता है लेकिन पैसिव वॉइस का अर्थ देता है। जैसे मेडिसिन टेस्ट बिटर, दवा कड़वी लगती है। अच्छा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हमने मान लिया, इसका अर्थ भी मेरे को समझ में आ रहा है कि दवा कड़वी लगती है, लेकिन ये मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ कि क्वेजी वर्ब कैसे है। ये मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ अब तक कि क्वेजी वर्ब क्या है। तो देखिए, दूसरे सेंस में हम समझते हैं कि क्वेजी वर्ब हम कहते किसको हैं। थोड़ा अपने शब्दों में हम समझें कि जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद में, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आने लगे ना, तो उसे हम क्वेजी वर्ब कहते हैं। दिया है पहले लाइन में कि वर्ब्स फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, यानी कि वैसे वर्ब, वैसे कोई भी वर्ब जिसके बाद में एडजेक्टिव आ जाए ना, उसे हम कहते हैं क्वेजी वर्ब। और उन्हीं का पैसिव हमें सीखना है। सेंटेंस है कि मेडिसिन टेस्ट बिटर, दवा कड़वी लगती है। इसमें वर्ब आपका है टेस्ट, और टेस्ट के बाद में जो वर्ड आया है बिटर, ये बिटर ये कहलाता है एडजेक्टिव। और जब किसी वर्ब के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, इसी को हम कहते हैं क्या चीज़ है, क्वेजी वर्ब। और इन्हीं का वॉइस हमें पढ़ना है। अब वॉइस बनाने के लिए नियम है यहाँ पर। सबसे पहले पैसिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, वेन और वर्ब 3। देखिए, इसको बनाना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले बोला है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा। कभी भी वॉइस बनाने का नियम क्या होता है कि वॉइस में हम लास्ट वाले वर्ड को हम शुरू में लाते हैं, बीटर को लास्ट वाले वर्ड को लाते हैं। लेकिन क्वेजी वर्ब में ऐसा नहीं होता है। क्वेजी वर्ब कुछ अलग है। क्वेजी वर्ब में एडजेक्टिव आता है, मतलब देखिए, अंत वाले को हम शुरू में लाते हैं वॉइस में, लेकिन याद रखिएगा एडजेक्टिव से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। यानी कि सब्जेक्ट के जगह पे हम बीटर को नहीं रखेंगे, तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम मेडिसिन को ही रखते हैं। क्वेजी वर्ब स्पेशल नियम है, तो स्पेशल तरीके से होगा भी। सबसे पहले मेडिसिन, तब हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, बोला एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है इसमें, बीटर। नियम है वेन, तब जाके वर्ब 3, टेस्ट का तीसरा, टेस्टेड। मेडिसिन इज बीटर व्हेन टेस्टेड। नेक्स्ट आपका है रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब जो मीठा महकता है। इसमें भी स्वीट जो है एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव बाद में आता है उसे हम क्वेजी वर्ब कहते हैं। बनाने का नियम, सबसे पहले द रोज इज, एडजेक्टिव हो गया आपका स्वीट, फेन स्मेल्ड, यानी कि रोज़ मीठा महकता है, मतलब रोज़ मीठा लगता है जब इसको महका जाता है। महकना शुद्ध शब्द होता है, ना कि गमकना। अब देखिए, इसी क्वेजी में एक चीज़ और आता है। देखिए इसमें क्या है कि अगर इफ़ द एक्टिव सेंटेंस कंटेन्स वर्ब नीड, जब भी आपके सेंटेंस में नीड का प्रयोग हुआ, नीड मतलब आवश्यकता होना यानी ज़रूरत होना। जैसे द कार नीड्स
पॉलिशिंग, कार को पॉलिश करने की आवश्यकता है। जब नीड का प्रयोग हो जाए ना तो हम करते क्या हैं, ये भी एक माना जाता है क्वेजी वर्ब। तो देखिए द कार नीड्स पॉलिशिंग, नीड के बाद में पॉलिशिंग आया है। इससे तो हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो कार को ही लेंगे हम, नीड ज्यों का त्यों रहेगा नीड्स, तब जाकर नियम रहेगा टू बी और वर्ब का 3 हो जाएगा पॉलिश्ड। द कार नीड्स टू बी पॉलिश्ड। अगला आपका क्या है, द बाइक नीड्स रिपेयरिंग, योर बाइक नीड्स रिपेयरिंग। बस योर बाइक नीड्स टू बी रिपेयर्ड, मतलब इसमें हमें नीड के बाद टू बी को जोड़ना होता है। द हाउस नीड्स वाइट वॉशिंग, घर को चुनाई पुताई की ज़रूरत है, आवश्यकता है। चुनाई पुताई समझते हैं तो वाइट वॉशिंग होता है, यानी कि द हाउस नीड्स टू बी वाइट वॉश्ड। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी ग्रामेटिकल टर्म से अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, उसको आपको समझाएंगे ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में हम। चलो थैंक यू। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलो थैंक यू।